राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपके साथ कान्हा जी की कैप वाली शॉल की डिजाइन शेयर करूंगी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिजाइन का पैटर्न है। देखिए, मैं आपको डिजाइन का पैटर्न दिखा देती हूँ। इतना सुंदर ये डिजाइन का पैटर्न है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी साइज के कान्हा जी के नाप की शॉल कैसे बना के तैयार कर सकते हैं। कई बहनों के सवाल होते हैं कि हमारे कान्हा जी 4 नंबर के हैं या 6 नंबर के हैं और आपने 3 नंबर के की डाली है, तो हम कैसे बनाएं। आज मैं आपको कान्हा जी का नाप लेना, किस तरह से नाप लेना है, किस तरह से बनानी है, परफेक्ट नाप का तरीका बताऊंगी इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। देखिए, कान्हा जी की शॉल बनाने के लिए आप छोटे बड़े किस नंबर के कान्हा जी की शॉल बना रहे हो, उस नंबर के कान्हा जी का नाप लेना है अपने को। जैसे मैंने ये शॉल माधव के लिए बना रही हूँ, मैंने इनका नाम माधव रखा हुआ है। तो देखिए, आपको ये घुमाते हुए इस तरह से लेना है। तो इतना घेरा आप चेक कर ले पूरा तरह से, इस तरह से। तो मुझे ये 21 या 22 इंच लंबा बनाना है। मैंने ये 22 इंच घेरा बना के तैयार कर लिया। देखो कि ये कान्हा जी को शॉल हमने पहना दिया इस तरह से। अब सर का नाप लेना है, तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है। तो हम ये 3.5 इंच बनाएंगे। 3.5 इंच आ रहा है, 3.5 इंच इसकी लंबाई रख के हम बना लेंगे। अब देखिए, हमें कैप की लंबाई तो हमने ले ली। सबसे पहले तो देखिए, हम इसको करेंगे सेंटर में इस तरह से, और सेंटर में से पकड़ेंगे हम पीछे से। तो कान्हा जी के हमें इसको यहां तक लेना है, ये हिस्सा हमें बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं। जैसे यहाँ आप निशान लगा दें और यहाँ से हमें बनाना शुरू करना है। आप इस तरह से निशान लगा के रख लें। अब हमने इनको 3 हिस्से में कर लिया। अब यहाँ और यहाँ हमें नहीं बनाना है, और हमें ये बीच में ही बनाना है। तो इसको अब हम बना लेते हैं, बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमने शॉल बना के तैयार कर ली है, और इसमें नाप हमने ले लिया है और उसका हमने निशान लगा लिया था। अब इसमें हम कैप बनाएंगे। ये डिजाइन का पैटर्न तो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। जी की शॉल में कैप कैसे लगाते हैं, ये हम अब बनाते हैं। देखिए, ये डिजाइन हमारी इतनी बड़ी हमने बना के तैयार कर ली है, और हमने कान्हा जी का नाप ले लिया था। अब यहाँ से हम कैप बनाएंगे। यहाँ पर ये हम क्रीम कलर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्रीम कलर का धागा लेंगे यहाँ पे, और ये हमने एक नोट लगा ली। देखिए, अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाई मैंने, धागा चढ़ाया, क्रोशिया को निकाला, और एक क्रोशेट हम और बना लेंगे। तो देखिए, 3 क्रोशेट हमारे बनके तैयार हो गए। व्हाइट से शुरू करा था, फिर ग्रीन, येलो और रेड लिया था। अब हमारा यहाँ ग्रीन का टर्न है, तो हम यहाँ से इससे ग्रीन धागा ज्वाइन करेंगे इसमें। क्रोशिया से धागा निकाल लेंगे इस तरह से, और ये दोनों धागे ना हम इनको इधर ही कर लेंगे, और इसको हम धागे को पीछे वाले को पकड़ के रखेंगे। और देखिए, हम इसमें एक धागे निकालेंगे और नोट लगा लेंगे इस तरह से, और इसको हम खींच देंगे। ये हम यहाँ पर इन दोनों धागों को एक बार पक्का कर देंगे। तो पक्का करने से हमारा वर्क खुलता नहीं है और लूज भी नहीं होता। अब हम ग्रीन धागे से बनाएंगे। एक चैन हमारी बन गई है, 2 और 3 चैन बना के हम इसको निकाल लेंगे। इसमें से धागा चढ़ाया हमने क्रोशिया पे,
एक, दो और 3 क्रोशेट हमने बनाए। ये तीसरा है हमारा, देखिए। इसके बाद हम व्हाइट धागा लेंगे, व्हाइट धागे को हम ऊपर ले लेंगे, उसको रुसिया को निकाल लेंगे। और जो ये हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं इनको आगे कर लेंगे, और ये ग्रीन धागा है हम इसको भी आगे कर लेंगे। धागा चढ़ाया क्रोशिया पे, यहाँ बीच में से हम निकालेंगे। एक, दो, वापिस धागा चढ़ाया, क्रोशिया को निकाला, 2 लूप को निकाला, 2 को निकाला, वापिस धागा चढ़ाया, और इस तरह से हमारा ये व्हाइट क्रोशेट तैयार हो गया। तो ये यहाँ पर हमें एक व्हाइट और एक ग्रीन बनाना है। ग्रीन धागे को ऊपर लिया और व्हाइट धागे को हमने आगे कर लिया इस तरह से। और ये एक्स्ट्रा धागे हैं हमारे, हम इनको भी आगे ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से क्या वर्क पक्का भी रहता है और ये धागे दिखते भी नहीं है। बुनाई के अंदर ही हम इनको डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने सेम 3 क्रोशेट बना के तैयार कर लिए। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर व्हाइट बनाऊंगी, यहाँ पर ग्रीन बनाऊंगी, यहाँ पर व्हाइट बनाऊंगी और यहाँ पर ग्रीन बनाऊंगी, और यहाँ पर मैं व्हाइट बनाऊंगी। इस तरह से मैं यहाँ तक बना के तैयार कर लेती हूँ कि मैंने इतना बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ से हम वर्क को टर्न करेंगे। देखिए ये धागों को हम पीछे की साइड में लेंगे, ये हमारी पीछे की साइड है। अभी हमें इस धागे की जरूरत नहीं है, ये लाइट कलर का धागा है जो, इसको हमने कट कर दिया। और देखो यहाँ पर मैं इसको सिक्योर कर देती हूँ इस तरह से कि आगे चल के ये खुले नहीं। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन ग्रीन बनानी है। 1, 2, 3 और ये 4, मैंने 4 चैन बनाई है। अब मैं यहाँ से बनाऊंगी और इस धागे को मैं आगे की तरफ ही कर लूंगी यहाँ से। 1, 2, 3, ये लाइन मुझे ना पूरी ग्रीन कलर से ही बनानी है। ये यहाँ तक इसी तरह से डबल क्रोशेट बनाना है। धागा चढ़ाया, 2 लूप को निकाला और 1 लूप को निकाला। तो अभी ये न मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बना के तैयार कर लेती हूँ यहाँ तक। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया और ये धागा चढ़ाया। इसको एक बराबर करने के लिए जो ये लास्ट क्रोशिया था, इसको हम यहाँ से इसमें से एक क्रोशेट बनाएंगे सिंगल। देखिए इस तरह से इसको वर्क को टर्न करेंगे। तो इसको हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे हमें येलो धागे से बनाना है। यहाँ पर हम येलो धागा डालेंगे, तो हमें यहाँ पे इसमें से निकालेंगे, एक स्लिप नोट लगा देंगे इस तरह से। इसको हमने खींच दिया और इसको भी हमने खींच दिया। यहाँ पर मैं 2 चैन बनाऊंगी, 1 और 2। 2 चैन बनाने के बाद इन दोनों धागों को मैं इधर पकड़ लूंगी, धागा चढ़ाऊंगी और इस लूप में से मैं 2 क्रोशेट बना के तैयार करूंगी। तो ये हमारे 3 क्रोशेट हो गए, एक चैन का हो गया। अब यहाँ पर हम येलो धागे को हटाएंगे और ग्रीन धागा लेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन धागे को ऊपर करेंगे इस तरह से। तो ये दोनों येलो धागों को हम यहाँ पर लाएंगे, नेक्स्ट में से बनाएंगे इस तरह से। 3 क्रोशेट हमें इसमें से बनाने हैं। 2 हो गए और ये 3 हो गए। से हमारा ये क्रीम कलर था, तो यहाँ पे हमारा क्रीम आ गया। ये 4 से बना रहे तो यहाँ पे इसलिए येलो कलर आया है। और आप ये बची कुची जितनी भी हमारे पास ऊन है, सारी ऊनों से ये पैटर्न बना के आप तैयार
कर सकते हैं। ये इस तरह से डिजाइन सुंदर लगती है। तो यहाँ पर हम येलो बना लिया। अभी यहाँ तक मुझे बनाना है, तो एक ग्रीन बनेगा, एक येलो, एक ग्रीन, एक येलो, एक ग्रीन और लास्ट का येलो। और मैं यहाँ तक बना के तैयार कर लेती हूँ। ये लास्ट वाला क्रोसेट है, इसमें से मैंने 3 क्रोसेट येलो बना लिए। 1 2 3 मैंने चैन बनाई। तो ये हमारी कैप की 3 लाइन सॉल के बाद हो गई। अब हम वर्क को टर्न कर लेंगे पीछे की तरफ। तो अब हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से एक क्रोसेट बनाया हमने। और अब हम ग्रीन धागे को कट कर देंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पे और यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए हमने ये यहाँ से शुरू किया था, 1 2 3 लाइन हो गई। ये हमारी चौथी लाइन है। तो ये चौथी लाइन हम पूरी येलो बनाएंगे। यहाँ तक मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए यहाँ तक बना लिया, धागा चढ़ाया और ये लास्ट में यहाँ पे हम इसको एक क्रोसेट और बना देंगे। यहाँ पर हमें एक ही बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाई और यहाँ से हमने एक क्रोसेट बनाया और इसी में से हमने दूसरा क्रोसेट बनाया। तो यहाँ पे हमें रेड कलर लगाना है। यहाँ पे हमने एक क्रोशिया से ये नोट लगा दी। देखिए इस धागे को हमें पीछे रखना है और इस धागे को भी हमें आगे यहाँ रखना है। एक चैन बनाई और ये हमारा एक क्रोसेट हो गया। धागा चढ़ाया और ये हमारा दूसरा क्रोसेट हो गया। वापस हमने धागा चढ़ाया, तो ये हमारे 3 क्रोसेट हो गए। येलो धागे को ऊपर ले लेंगे। यहाँ पर पहले हम धागा चढ़ाएंगे और फिर येलो कलर से बनाएंगे। तो हमें इसमें कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। रेड येलो, रेड येलो, रेड। इस तरह से मैं ये लाइन यहाँ तक पूरी कर लेती हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। देखिए येलो धागे को हमने कट कर दिया। ये रेड धागा हम ऊपर लेंगे। 1 2 3 चैन बनाई, हम एक चैन और बनाएंगे, 4 धागा चढ़ाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम ये पूरा रेड रेड बना के यहाँ तक तैयार कर लेते हैं। देखिए ये लास्ट में मैंने एक क्रोसेट बना के तैयार कर लिया। यहाँ पर हमने वाइट धागा लगा लिया, उसको स्लिप नॉट लगा दी, एक चैन बना ली और 2 चैन बना ली हमने। और इसको वर्क को टर्न किया और हम दोनों धागों को इधर लेंगे और यहाँ पर हम शुरू में क्रीम कलर के धागे से बनाएंगे 2 क्रोसेट। एक तो चैन का हो गया, ये 2 हो गए, एक और बनाएंगे इस तरह से। तो दोनों इस धागे को भी हम आगे लेंगे और रेड धागे को हम ऊपर करेंगे। अब हम बनाएंगे रेड धागे से। तक इसको हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क। तो ये हमारी लाइनें पूरी हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो उल्टी साइडें हैं उस साइड से हमें ऐसे करना है, इसको पकड़ना है। इसमें सीधा उल्टा कुछ नहीं है, लेकिन ये धागे की जो फिनिशिंग है वो मैंने एक साइड रखी है और जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको एक साइड रखा है। तो यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे। आप इसको सुई से भी सिल सकते हैं
यहाँ से मैंने क्रोशिया निकाला और इसको निकाल दिया। एक धागा हम यहाँ से लेंगे और एक धागा हम यहाँ से लेंगे, इस तरह से दोनों को निकालेंगे, इस क्रोशिया को निकाल देंगे। नेक्स्ट में से यही करेंगे। ये क्रोशिया से भी इस तरह से हम सिल सकते हैं इसको, और अगर आपको इस तरह से सिलने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको सुई से सिल सकते हैं इजी तरीके से। इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है। देखिए, अब इस धागे को हम पक्का कर देंगे। ऐसे ही आप इसको कहीं भी घुसा के थोड़ा सा लंबा खींच दें, जिससे ये निकले नहीं बाद में। तो मैंने यहाँ लाई इसको, और इन दोनों को एक आपस में गांठ बांध के मजबूत कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो देखिए, इनको हमने कट कर दिया, और इस पर अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए, हमारी ये कैप बनके तैयार हो गई। अभी हम इसको पहना के भी दिखाएंगे आपको, कान्हा जी को। देखिए, इस तरह से आप इसको कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो साथियों, आपको ये मेरी कान्हा जी की कैप वाली शॉल कैसी लगी, मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि मेरे कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं इस शॉल में। और अगर आपको ये शॉल अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, मेरे कान्हा जी कैसे लगे, ताकि मैं आपके लिए कान्हा जी की नई ड्रेस, नया पैटर्न और आगे ला सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।